वहीं चलिए जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब जीत के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। हवा महल से बीजेपी प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य काले हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हैं। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने वाला है और ऐसे में जो है अब प्रत्याशी भगवान की शरण में, पहले जनता की शरण में गए, वोट मांगे और अब भगवान की शरण में। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, बाल मुकुंद आचार्य भगवान की शरण में पहुंचे हैं, काले हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, बाल मुकुंद आचार्य अभी भगवान की शरण में पहुंचे हैं, लेकिन वैसे भी वो भगवान की शरण में रहते हैं क्योंकि हाथोस धाम के महंत हैं हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और काफ़ी सुकून के पल, क्योंकि इस वक्त वे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और बहुत दिनों के बाद शायद ऐसी तस्वीर देखने को मिली होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से वे प्रचार कर रहे थे। आचार्य जी, आपसे बात करना चाहेंगे। अब सुकून के पल है, आप अभी भगवान की शरण में आ गए हैं, फिर से जनता की शरण में कब जा रहे हैं आप? ऐसा है, मैं भगवान की शरण में जन्म जात से हूँ, सनातनी हूँ और पूजा पाठ मेरा कर्म है और मैं सनातनी होने के नाते प्रतिदिन मेरा कर्म करता हूँ। चुनाव के समय भी मेरा क्रम यही था। मैं रात को 2 बजे फ्री हूँ या 3 बजे फ्री हुआ, लेकिन 4 साढ़े 4 बजे से प्रारंभ करता तो गोविंद देव जी की मंगला आरती, काले हनुमान जी का दर्शन, ताड़केश्वर जी को जल, और कभी मौका लगता तो हाथोस धाम दर्शन कर आता था। कल भी शुरुआत की तो पहले मैंने हाथोस धाम जो बालाजी की हवन यज्ञ किया, उसके बाद मैंने शुरुआत की। तो मेरा तो स्वभाव है ये और बचपन से यही कर्म है, तो सनातनी होने के नाते मैं करता ही करता हूँ और आज भी मेरा वही क्रम रहेगा। और रही बात जनता की शरण, देवतुल्य जनता की शरण तो हम प्रारंभ से हैं। पहले अपने संस्थान की तरफ से सेवा करते थे, अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते लोगों की भी सेवा में उपस्थित हैं। सेवा तो पहले भी थी, सेवा आज भी है, थोड़ा बहुत परिवर्तन नाम का हुआ होगा, बाकी सेवा तो करते आ रहे हैं। अब हमें हवा महल विधानसभा का दायित्व है, तो हवा महल विधानसभा का चौवर विकास करना, देवतुल्य जनता का सेवा करना, जो नारायण स्वरूप है हमारे लिए, माता स्वरूप है हमारे लिए, शक्ति स्वरूप है हमारे लिए माताएं, उन सबकी सेवा का काम करना, यही हमारा धर्म है। तो अध्यात्म भी चलेगा, सनातन चलेगा, साथ में जनता की सेवा भी चलेगी। वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो क्या ये माना जाए मोदी फैक्टर के कारण ही 4 दीवारी मोदी जो परसेंटेज है वो बढ़ा है? बिल्कुल, मोदी जी हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके काम करने का तरीका और उनका काम बोलता है। जिस प्रकार से उनकी कार्य करने की शैली, 18-18 घंटे काम करना, तो उनका जो काम करना है वही काम बोल रहा है। उनकी जो गारंटी है वही गारंटी बोल रही है और उस गारंटी का असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ने जो कहा वो किया। पहला स्लोगन था, उनका कथन था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबका साथ लेना है, सबका विश्वास जीतना और सबका विकास करना है बिना किसी भेदभाव के, और वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मोदी जी आज देश ही नहीं अपितु विदेशों में, पूरी दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में है। और भारत को जो उन्होंने मान सम्मान दिलाया है, पूरे भारत में विश्व गुरु का दर्जा जो खो गया था वो उन्होंने वापस हमें प्राप्त कराया है। तो इसलिए मोदी जी के लिए जन जन में, हृदय में जगह है और उनको लोग दिल से चाहते हैं। हमने देखा उस दिन मोदी जी जब आए तो आप आश्चर्य करेंगे कि इस परकोटे के अंदर कम से कम 10 से 15 लाख लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। पूरा परकोटा और परकोटे के बाहर। और तो और एक फैमिली मिली, वो ऐसे बात करते करते पता चला इंदौर से मोदी जी को देखने आई है। बड़ा क्रेज़ है, इंदौर से सिर्फ मोदी जी को देखने आई है। तो दीपक देखिए, यहाँ पर जो है बाल मुकुंदाचार्य पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर और साथ ही साथ जो है जनता की सेवा की बात यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका।